नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप, पर आपके साथ मैं हूं स्मिता विशाल। वक्त हो गया 5 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। कश्मीर में भारी बर्फबारी के बीच राहुल ने दिया प्यार और सर्वधर्म समभाव का संदेश। भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर मौजूद रही डीएमके, जेएमएम, बीएसपी, एनसी, पीडीपी जैसी विपक्षी पार्टियां। रामचरितमानस को धार्मिक ग्रंथ मानने से स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया इनकार। बीजेपी भड़की, कहा छोटी मानसिकता के हैं मौर्य। बजट सत्र से पहले आज हुई ऑल पार्टी मीटिंग, बैठक में नहीं शामिल हुई कांग्रेस। कल आर्थिक सर्वे और 1 फरवरी को बजट होगा पेश। पाकिस्तान के पेशावर में नमाज के वक्त मस्जिद में बड़ा धमाका, 25 से ज्यादा की मौत, करीब 150 घायल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बजट हफ्ते के पहले दिन बाजार में रहा उतार चढ़ाव, निफ्टी मामूली बढ़त के साथ 17,649 पर बंद। एनर्जी, पीएससी, एफएमसीजी शेयरों में रही बिकवाली, रियलिटी इंफ्रा पर भी दिखा दबाव। भारत की अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड को हराकर बनी वर्ल्ड चैंपियन। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। और खबरों की शुरुआत कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से, जिसका आज जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में समापन हुआ। भारत जोड़ो यात्रा पिछले साल 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। ये यात्रा 145 दिन बाद भारी बर्फबारी के बीच श्रीनगर में आज जाकर खत्म हुई। श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में भारत जोड़ो यात्रा का समापन समारोह रखा गया। कांग्रेस ने समारोह में शामिल होने के लिए 21 पार्टियों के नेताओं को निमंत्रण दिया था, लेकिन समाजवादी पार्टी, टीएमसी, बीएसपी, जेडीयू और टीडीपी इस समारोह में शामिल नहीं हुए। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा को डीएमके, एनसीपी, आरजेडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और लेफ्ट पार्टियों समेत अन्य पार्टियों का समर्थन मिला। समापन समारोह में अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह संघ के लोग हैं, उन्होंने हिंसा नहीं देखी। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी का कोई नेता पैदल यात्रा नहीं कर सकता। जो हिंसा करवाता है, जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, अजीत डोभाल जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, वो इस बात को समझ नहीं सकते हैं, वो दर्द को समझ नहीं सकते हैं। हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे कश्मीर में लोग मरते हैं, उनके दिल में क्या होता है, जो फोन कॉल आता है क्या लगता है, वो मैं समझता हूँ, मेरी बहन समझती है। और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन देने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि लोगों में देश के लिए जज्बा है। इस देश में अभी एक जज्बा है। इस देश के संविधान के लिए, इस देश की धरती के लिए, इस देश की अनेकता के लिए एक जज्बा है जो हर एक हिंदुस्तानी के दिल में आज भी है। मैं कश्मीर की जनता, जम्मू की जनता का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने खुले दिल से हमारा स्वागत किया। यहाँ खड़े होते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसी यात्रा की जिसकी ओर पूरा देश देख रहा है और पूरे देश ने जिसका समर्थन किया। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा सफल रही। इस यात्रा की सख्त जरूरत थी। ये वाकई एक बहुत ही कामयाब यात्रा रही है। इस यात्रा की इस मुल्क को बहुत अशद जरूरत थी। एक कोशिश की गई है कि पूरी दुनिया को ये तासुर दिया जाए कि इस मुल्क में सिर्फ एक सोच है और वो सोच है संघ परस्त, संघ परिवार वाले, फिरका परस्त सोच। इस यात्रा ने ये साबित किया है कि हाँ, इस मुल्क में वो है जो बीजेपी को पसंद करते हैं, पर वो भी लोग हैं जो बीजेपी को छोड़ के एक नई सियासत चाहते हैं, एक अलग सोच चाहते हैं, जो भाईचारा चाहते हैं। तो वहीं श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह के दौरान जमकर बर्फबारी हुई। इस दौरान एक दिलचस्प नजारा भी देखने को मिला। राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ बर्फ में खेलते नजर आए। दोनों भाई बहन एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंकते नजर आए। राहुल और प्रियंका ने एक साथ हंसी मजाक के कुछ पल यहां बिताए।
भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को क्या हुआ है हासिल और क्या यात्रा के जरिए जुड़ेगा विपक्ष? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात संसद के बजट सत्र की, जिसकी शुरुआत कल से होने जा रही है। पहले दिन आर्थिक सर्वे और दूसरे दिन बजट पेश होगा। इससे पहले आज संसद के नेताओं के साथ ऑल पार्टी मीटिंग हुई। बैठक में बजट सत्र को अच्छे से चलाने पर चर्चा हुई। इसके अलावा विपक्ष ने महंगाई पर चर्चा के लिए मांग रखी। सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार ने विपक्ष से बजट सत्र को पूरी तरीके से कामयाब बनाने के लिए अपील की है। आज इसके लिए हमने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया था। इस मीटिंग में 27 पार्टी पार्टिसिपेट किया। 27 पार्टी से 37 लीडर्स पार्टिसिपेट किया है। बहुत अच्छे माहौल में चर्चा हुआ है। ओवरऑल इन ए गुड एटमॉस्फेयर मीटिंग वेंट ऑन वेल एंड आई सीक द कोऑपरेशन ऑफ ऑल द अपोजिशन एंड सिंस गवर्नमेंट इज रेडी फॉर एनी डिस्कशन I seek the cooperation for run the house smoothly. और कल से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। पूरी जानकारी के लिए चलते हैं लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी, कल से शुरू होने वाला है संसद का बजट सत्र, कितना अहम है इस बार के? कल से जो बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है वो कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सत्र में जो बजट पेश किया जाएगा वो मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी फुल बजट होगा। इसलिए इस राजनीति के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वैसे पहले दिन यानी कल जब बजट सत्र शुरू होने वाला रहेगा, उससे ठीक पहले 11 बजे राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। और राष्ट्रपति जब अभिभाषण देने के लिए संसद भवन पहुँचेंगी तो ये पूरा जो सड़क मेरे पीछे आपको दिख रही है, यहाँ से बहुत ही खूबसूरत राष्ट्रपति का काफिला गुजरता है। यानी 10:30 बजे के आसपास जरूर देखिएगा उस काफिला को। और 11 बजे राष्ट्रपति का ये भाषण शुरू होगा। करीब 1 से सवा घंटे तक ये भाषण होता है और उसमें सरकार की उपलब्धियां और आय की रणनीति की एक झलक आपको देखने को मिलती है। और जैसे राष्ट्रपति का ये भाषण खत्म होगा, उसके ठीक आधे घंटे बाद संसद के दोनों सदनों में आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा। ये आर्थिक सर्वे महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे सरकार ये बताएगी कि आने वाले दिनों में क्या आर्थिक विकास की रफ्तार रहने वाली है। आर्थिक सर्वे में ये बताया जाएगा कि कच्चे तेल की चाल क्या रहेगी, डॉलर के मुकाबले रुपये कैसे रहने वाला है और सरकार को किन किन मुद्दों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और आर्थिक सर्वे के बाद अगले दिन यानी 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। और इस संसद के सत्र की शुरुआत से पहले आज ऑल पार्टी मीटिंग हुई, जिसमें कांग्रेस को छोड़कर कमोबेश सभी दल यहाँ पर आए थे। कांग्रेस कल संसदीय कार्य मंत्री से मिलकर अपना एजेंडा रखेगी, लेकिन इस बैठक में कोशिश यही की गई, अपील की गई सभी दलों से कि संसद को सुचारू तरीके से चलाइए। हालांकि विपक्षी पार्टियों की तरफ से केंद्र राज्य के बीच संबंधों पर चर्चा कराने की मांग की गई, महंगाई पर चर्चा कराने की मांग की गई। लेकिन मेरा मानना है कि बजट सत्र के पहले 1-2 दिन बहुत ज़्यादा हंगामा नहीं होगा, बजट पर पूरा फोकस रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और अब बात देश के प्रॉपर्टी बाजार की, जिसमें इस वक्त शानदार बूम है। पिछले 1 साल में ना सिर्फ जमकर घर बिके हैं, बल्कि डेवलपर्स ने जोरों शोरों से नए प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए हैं। ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर में अच्छा काम करने वाले डेवलपर्स को सम्मानित करने के लिए एक बार फिर हम लेकर आए हैं देश के सबसे प्रतिष्ठित CNBC आवाज रियल एस्टेट अवार्ड्स, प्रेजेंटेड बाय RR केबल और पावर्ड बाय न्यूज 18 नेटवर्क। अवार्ड्स पर ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करिए realestateaward.co.in पर। और अब बात करेंगे मार्केट की। बजट हफ्ते के पहले दिन बाजार में आज उतार चढ़ाव रहा। सेंसेक्स 170 पॉइंट चढ़कर 59,500 पर बंद हुआ, तो वहीं उतार चढ़ाव के बीच निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई। निफ्टी 45 पॉइंट चढ़कर 17,649 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में दबाव, एनर्जी, PSE, FMCG शेयरों में बिकवाली रही। रियलिटी इंफ्रा शेयरों में आज दबाव रहा। IT शेयरों में आज खरीदारी देखने को मिली। और बजट में फिजिकल कंसोलिडेशन पर फोकस संभव है, ये कहना है एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट के CIO त्रिदी भट्टाचार्य का। साथ ही त्रिदी भट्टाचार्य ने बताया कि बजट के दौरान बाजार में कमाई की स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए। जो ये बजट आने वाला है, ये एक बैलेंस रहेगा फिजिकल कंसोलिडेशन और ग्रोथ इनिशिएटिव्स, ये दो को बैलेंस करने की तरफ ओवरऑल।
मेरे ख्याल से हमारा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि कैपेक्स में जो ग्रोथ इनिशिएटिव्स हैं उसको अच्छी बढ़ोतरी मिले। आई थिंक 15% कैपेक्स ग्रोथ जो है, अगर ऐसा उस तरीके का या उसके आसपास नंबर आ जाता है तो बहुत अच्छा होगा। मेरे हिसाब से अगर आप ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर का थीम स्ट्रांग रहेगा, लेकिन सीमेंट में जो डायनामिक्स है वो थोड़े से चेंज हो रहे हैं। ख्याल में आईटी को मैं कहूंगा, जैसे ऑटो में मैंने कहा कि एक सेक्टर जो काफी पॉजिटिव रहा है और यहाँ पे अभी थोड़ा डिमांड नॉर्मलाइज हो रहा है। आईटी में फ्रॉम वेरी नेगेटिव डिमांड सिनेरियो यहाँ से हो सकता है अगले 3 से 6 महीने में डिमांड थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर जाए। और कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय ने राज्यों के लीगल मेट्रोलॉजी अधिकारियों को पैकेजिंग के नियम सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। ग्राहकों के हितों के लिए कंपनियों को 10 से ज्यादा जानकारी पैकेज पर देना अब अनिवार्य है, लेकिन अभी भी कई कंपनियां इसका पालन नहीं कर रही हैं। क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे हमारे संवाददाता असीम मनचंदा जो इस वक्त हमारे साथ हैं। असीम, बताइए क्या कुछ डिटेल्स हैं इस पर आपके पास? देखिए, बहुत सारी कंपनियां अपने उत्पादों को पैकेजिंग करके बेचती हैं। जो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट है उसके तहत जो भी कंपनियां पैकेजिंग कर रही हैं उनको अपने उत्पाद के ऊपर करीब 10 चीजें हैं उनको मेंशन करना अनिवार्य है। सबसे पहले तो उस प्रोडक्ट का नाम बताना पड़ेगा, दूसरा ये बताना पड़ेगा कि कहाँ बनी है, उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, उसका MRP क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, पर यूनिट प्राइस क्या है। तो करीब ऐसी 10 चीजें हैं जिनको कि मेंशन करना सरकार अनिवार्य कर चुके हैं। लेकिन सरकार ने पाया कि बहुत सारी कंपनियां जो अभी भी उत्पादों को बेच रही हैं लेकिन बता नहीं रही है, खासतौर पे कैसे प्रोडक्ट ई-कॉमर्स कंपनियों के ऊपर बेचे जा रहे हैं। तो सरकार ने जितने भी राज्य के नापतोल अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए कि आप नियमों का सख्ती से पालन कराइए ताकि उपभोक्ता को ठगे जाने से बचाया सके। खासतौर पे उपभोक्ता को पता चलना जरूरी है, कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, पर यूनिट प्राइस क्या है, MRP क्या है। तो इन सारी चीजों को आप सख्ती से इसका पालन जो कराइए। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। और हीरो मोटोकॉर्प का नया स्कूटर लॉन्च, बताएंगे सारे फीचर्स ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब बात पाकिस्तान की, जहां के पेशावर में एक मस्जिद पर आत्मघाती हमला हुआ है। धमाके में अब तक 28 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 150 के करीब लोगों के घायल होने की सूचना है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। धमाका इतना जोरदार था कि जिसकी वजह से मस्जिद का एक हिस्सा पूरी तरीके से ढह गया। ब्लास्ट पेशावर में पुलिस लाइन के पास स्थित मस्जिद में नमाज के दौरान हुआ। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस घटना की निंदा की है। और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दावा किया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में हमला करने से पहले उन्हें एक फोन कॉल करके मिसाइल हमले की धमकी दी थी। दरअसल बोरिस जॉनसन ने यह खुलासा बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री पुतिन वर्सेस द वेस्ट में किया है। इस डॉक्यूमेंट्री में विश्व नेताओं के साथ पुतिन की बातचीत का विश्लेषण किया गया है। पुतिन के साथ अपनी बातचीत के विश्लेषण में जॉनसन ने यह खुलासा किया कि पुतिन ने फरवरी 2022 में एक लंबी कॉल के दौरान उनसे कहा था कि वो को चोट नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन मिसाइल के जरिए ऐसा करने में सिर्फ 1 मिनट लगेगा। और कल भारत ने पहली बार अंडर 19 T20 महिला क्रिकेट विश्व कप अपने नाम कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर टीम को बधाई दी। इंग्लैंड के खिलाफ इस ऐतिहासिक जीत में पेस सेंसेशन तितासा साधु और लेग स्पिनर पाशवी चोपड़ा की सबसे बड़ी भूमिका रही। दोनों बॉलर्स ने इंग्लैंड की पारी 17 ओवर्स में कुल 68 रनों पर समेट दी। साधु ने 4 ओवर में 6 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि पाशवी चोपड़ा ने 4 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट लिए। जवाब में भारत ने सिर्फ 14 ओवर्स में 3 विकेट पर 69 रन बनाकर कप अपने नाम कर लिया। टाइटस साधु को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, तो वहीं इंग्लैंड की ग्रेस सिल्वेंस को प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवार्ड से नवाजा गया। अंडर 19 टीम की कप्तान शफाली वर्मा सीनियर टीम का भी हिस्सा है। अंडर 19 टीम की इस जीत के बाद अगले महीने साउथ अफ्रीका में होने जा रहे T20 विमेंस वर्ल्ड कप के लिए भारत की दावेदारी और मजबूत हो गई। और हीरो मोटो ने 110 सीसी स्कूटर सेगमेंट में नया स्कूटर लॉन्च किया है, जिसका नाम है एक्सोम। 110
इस सेगमेंट में एक्सोम 110 सबसे सस्ता स्कूटर बताया जा रहा है। इस स्कूटर में नया क्या है ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार संजय। हीरो मोटर ने 110 सीसी में नया स्कूटर लॉन्च किया, उसका नाम है जूम 110। कीमत है 68,000 से 76,000 रुपए। जी हाँ, ये नया स्कूटर है, पूरी तरह से नया, प्लेटफॉर्म से लेकर के इंजन तक सब कुछ नया। और कंपनी का वादा है कि इसमें सब कुछ बिग यानी बड़ा है। पहली बार जो इसका टायर का साइज है, इसमें 12 इंच के टायर लगे हुए हैं और ये अलॉय व्हील है। साथ ही जो फ्रंट का जो सस्पेंशन है वो फोक है, फ्रंट फोक दिया गया। और इसमें नया खास चीज़ है वो है एलईडी हेडलैम्प के साथ कॉर्नरिंग टर्न आपका जो लाइट है वो यहाँ पर दिया गया, जो पहली बार किसी भी स्कूटर में इस तरह का फीचर्स दिया गया, जो कि पहले इस तरह के कार में होते थे। और इसमें आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल है जिसमें आप अपने फ़ोन को ब्लूटूथ के सहारे कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें नया खास फीचर्स हैं। सीट के नीचे ज़्यादा स्पेस मिलता है और लेकिन इसका फ्यूल जो फिलर कैप है वो सीट के नीचे है। इंजन की जो कैपेसिटी है वो है 110 सीसी, पावर आउटपुट 8 bhp और कंपनी का कहना है कि जो इसकी माइलेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब देखना होगा कि हीरो की ये जूम 110 क्या एक्टिवा जैसे मार्केट शेयर को क्या खा पाती है या नहीं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबर पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।